आज की हमारी कहानी भारत के एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरे भरे खेत और कच्चे रास्ते थे, वहीं एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामदीन। रामदीन के पास न ज्यादा जमीन थी न पैसा, लेकिन उसके दिल में ईमानदारी और मेहनत कूट कूट कर भरी हुई थी। रामदीन की झोपड़ी मिट्टी और फूस से बनी थी। बरसात में टपकती छत और सर्दियों में कांपता शरीर, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। रामदीन, आज फिर घर में आटा कम है, बच्चों को क्या खिलाएंगे? सीता, भगवान पर भरोसा रखो। कल खेत में मेहनत करूंगा, शायद कुछ इंतजाम हो जाए। रामदीन के दो छोटे बच्चे थे, मोहन और राधा। उनकी मासूम आंखों में भूख साफ दिखाई देती थी। बाबा, आज स्कूल में मास्टर जी ने हमें बहुत डांटा है। स्कूल में मास्टर जी ने फीस मांगी है। बेटा, मास्टर जी से बोल देना, हम कुछ दिनों में दे देंगे, थोड़ा समय दो। अगली सुबह रामदीन अपने छोटे से खेत में काम करने निकल पड़ा। उसके पास बैल भी नहीं था, खुद ही खेतों में काम कर रहा था। उसके पास यही खेत आखिरी उम्मीद था। रामदीन खेतों में काम करता है और खुद से बात करता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, एक दिन मेरी तकदीर भी बदलेगी। लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। ये सब देखने के बाद सारे लोग परेशान हो जाते हैं। रामदीन की पत्नी सीता बोलती है, हे भगवान, ये बारिश अगर ज्यादा हो गई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान, क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? लेकिन उसी दिन बहुत तेज बारिश होती है। सारा फसल डूब जाता है। कई किसानों की तरह रामदीन की फसल भी खराब हो गई। तभी रामदीन की पत्नी सीता बोलती है, आप हिम्मत मत हारो, शायद ऊपर वाले का यही परीक्षा है। एक दिन रामदीन अपने खेतों से काम करके वापस आ रहा था। तभी रास्ते में एक बूढ़े साधु बाबा मिले। तभी रामदीन से साधु बाबा बोलते हैं, बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? आप हमें बता सकते हैं क्या? शायद मैं आपका कुछ मदद कर सकता हूँ। बाबा, मेहनत करता हूँ, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। हिम्मत हार गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। बारिश से सारा फसल खराब हो गया। साधु ने रामदीन को कुछ बीज दिए। याद रखना बेटा, तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है जो ईमानदार होते हैं। इन्हें अपने खेत में बो देना, लेकिन लालच मत करना। बाबा, मैं लालच नहीं करूंगा। रामदीन बीज लेकर घर जाता है। और अगली सुबह रामदीन ने अपने खेतों में बीज बो दिए। कुछ ही दिनों में खेत में सुनहरी फसल लहलहाने लगी। जब रामदीन सुबह अपने खेतों में जाता है तो चौंक जाता है अपने खेत में लगे फसल को देखकर। बोलता है, अरे ये क्या, हमारे खेत में तो सचमुच में बहुत अच्छी फसल आ गई। ये बाबा का आशीर्वाद है। रामदीन, ये तो सच में चमत्कार हो गया, भगवान ने हमारी सुन ली। उसी गांव में एक साहूकार का रहता था, जो बहुत लालची और घमंडी था। जब गांव के साहूकार को इस फसल के बारे में पता चला तो वो रामदीन के पास जाता है और बोलता है, रामदीन, पूरी फसल मुझे बेच दो, 2 गुना दाम दूंगा। तुम्हारे लिए इससे ज्यादा सुनहरा मौका कभी नहीं आएगा, हमें दे दो। जब इतनी बात रामदीन सुनता है तो कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, नहीं सेठ जी, पहले गांव वालों का हक है। सारे गांव वालों का फसल खराब हो गया है, मेरा हक बनता है मैं गांव वालों का मदद करूं। मैं आपको नहीं दे सकता। उसके अगले दिन रामदीन गांव में जाता है और अपनी आधी फसल गांव वालों को बांट देता है। गांव वाले बहुत खुश होते हैं और रामदीन से बोलते हैं, रामदीन, तुम बहुत नेक इंसान हो, तुमने हम लोगों का मदद किया, भगवान ऐसे ही तुम्हारी मदद करते रहेंगे। उसकी फसल दूर दूर तक मशहूर हो गई।
ईमानदारी और दया से रामदीन की तकदीर सच में बदलने लगी। बाबा, आज स्कूल में टीचर ने मेरी तारीफ की। पढ़ाई करो बेटा, यही असली धन है। ऐसे ही रामदीन ने ईमानदारी के साथ फसल उगाता रहा। रामदीन के ईमानदारी इतना सफल किया कि कुछ सालों बाद रामदीन ने पक्के घर में कदम रखा। ये सब आपकी मेहनत और ईमानदारी का फल है। एक दिन रामदीन कहीं जा रहा होता, तभी रास्ते में वही साधु बाबा मिल जाते हैं और बोलते हैं, बेटा, हमने बोला था ना, मेहनत और ईमानदारी से कोई भी काम करोगे तो तकदीर बदल जाएगी। बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। लेकिन सेठ को रामदीन का ये ईमानदारी वाला काम अच्छा नहीं लगा। सेठ गुस्से से बोलता है, ये गरीब किसान मेरे पैसे की फिक्र नहीं कर रहा, इसका कुछ करना पड़ेगा। गांव में रामदीन की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। बच्चे उसे देखकर सीखने लगे। बाबा, आप जैसे लोग ही असली हीरो होते हैं। बेटा, हीरो वही है जो सही काम करता है, चाहे मुश्किलें कितनी भी हों। सेठ ने योजना बनाई कि कैसे रामदीन की फसल पर कब्जा किया जाए। अगर मैं उसे फंसाऊं तो वो मेरी बात मानेगा। लेकिन रामदीन ईमानदार है, वो आसानी से नहीं मानेगा। सेठ ने फिर लालच देने के लिए रामदीन के पास जाता है। ला रामदीन, अगर फसल मुझे बेच दोगे तो तुम्हारी मेहनत का 2 गुना इनाम भी मिलेगा। नहीं सेठ जी, मेरा ईमान ही मेरी असली दौलत है। रामदीन ने फसल को सुरक्षित रखने के लिए गांव वालों के साथ मिलकर योजना बनाई। भाइयों, चलो साथ मिलकर इसे सुरक्षित करते हैं। हम भी आपकी मदद करेंगे, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन इस बार प्रकृति ने भी चुनौती दी। अचानक तेज तूफान आया। हम हार नहीं मानेंगे, फसल को बचाएंगे। आमदीन और गांव वालों ने मिलकर फसल को बचाया। गांव में खुशी का माहौल बन गया। सबने मिलकर उत्सव मनाया। सेठ ने अपनी चालाकी के बावजूद कुछ हासिल नहीं किया। रामदीन, मैं मानता हूँ आपका दिल और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं है। शायद मैं गलत था। आज से हम सब आपके साथ हैं। मोहन और राधा ने पिता की मेहनत देखकर सीखा कि ईमानदारी और धैर्य जीवन का मूल मंत्र है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गरीब होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन मेहनत छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। जो इंसान ईमानदारी और सब्र से काम करता है, उसकी तकदीर जरूर बदलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।